Let us see the next question. Reserve Bank of India bond, it is a risk-free security, is likely to give return as under. तो इंफॉर्मेशन दे रखा है एक सिक्योरिटी के बारे में जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड, जिसका रिटर्न का इंफॉर्मेशन दे रखा है. देयर आर 20% चांसेस रिटर्न होगा 10%, 30% चांसेस रिटर्न होगा 10%, एंड 50% चांसेस रिटर्न होगा अगेन 10%. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज रिटर्न ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड and standard deviation for the same. That is the question. Please go through the question. आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं. कॉलम नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, कॉलम नंबर 2 रिटर्न, जिसको हम लोग एक्स वेरिएबल असाइन करते हैं. प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स, उसका समेशन एक्स बार हो जाएगा. उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, उसका समेशन वेरिएंस हो जाता है. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन दे रखा है 2, 3, 5, 20%, 30% एंड 50%. रिटर्न क्या होगा 10, 10 और 10, यानी कोई भी सिचुएशन में रिटर्न आपको 10% ही मिलेगा. सो वी अंडरस्टैंड इट इज 20% चांसेस हमको 10% का रिटर्न मिलेगा, 30% चांसेस अगेन हमको 10% का रिटर्न मिलेगा, एंड 50% चांसेस हमको वापस 10% का रिटर्न मिलेगा. यानी ओवरऑल रिटर्न क्या होगा, ओवरऑल रिटर्न होगा 10%. सो वी अंडरस्टैंड दैट इट इज मीन रिटर्न इज गोइंग टू बी 10% इटसेल्फ. एक्स माइनस एक्स पर क्या आएगा, 0 आएगा. 10 minus 10, 10 minus 10, 10 minus 10. So in that case, of course, the variance is 0 and उसका root standard deviation भी 0 होगा. So we understand that say basically risk free security का return 10% होगा with no risk. So write down a note for the answer. For a risk free security, comma, return will be 10%, comma, with no standard deviation. Full stop. Friends, अगर आपको लिखना हो तो ये लिखिए, otherwise it's okay if at all you do not write. Understanding that से the risk free security का risk 0 होता है, उसका रिटर्न 10% है, वही मुझे यहाँ पे समझाना है. You may write if you want. So return is 10% with no risk.